ये आपके चंद सवालात थे जिन पर मैंने बात की। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चालवी साहब मसरूर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मसरूर सर। ले चालवी साहब, एक इलामा इकबाल का शेर है। जी। हिंद की मलका फौत हो गई थी जी, उसके ऊपर एक शेर है इलामा इकबाल का, जरा सुनिएगा। ये किस किताब से आप पढ़ रहे हैं? ये बाकियात इकबाल में से। किससे? बाकियात इकबाल। ये बाकियात इकबाल इकबाल की कोई किताब नहीं, कुल्लियात इकबाल उनकी किताब है। ये मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी साहब की। मैं यही कह रहा हूँ, अब्दुल्ला कुरैशी साहब की किताब आप न पढ़ें, आप अल्लामा इकबाल की कुल्लियात में उनका सारा कलाम मौजूद है। ठीक है, ये शेर सुन लेना फिर। नहीं, उसमें से आप पढ़ रहे हैं कुल्लियात में से? नहीं, मैं जो मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी साहब की जो किताब है। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं, ए हिंद तेरे सर से उठा साया खुदा। मलका जब फौत हुई है तो उसकी फौतगी पे इजहार देखें इलामा इकबाल साहब का। जी जी। कहते हैं, ए हिंद तेरे सर से उठा साया खुदा, एक गम गुस्सा तेरे कमीनों की गई थी गई। खुदा खुदा कह रहे हैं मलका को इलामा इकबाल साहब। अच्छा, आगे आ जाए, आप सुन लें जरा। इलामा इकबाल साहब को जो खास सर का खिताब दिया गया वो तो अंग्रेजों ने दिया था। अल्लामा का मुझे नहीं पता कि अल्लामा का खिताब और डिग्री उन्होंने कहाँ से ली, लेकिन ये जरूर पता कि जो सर का खिताब दिया गया था वो गोरों का ही मरहूम मिन्नत था। अब आ जाए आप जनाब, जो आपने वो बात की है ना कि जी वो एक अहमदी ने जो कत्ल किया और उसका जनाजा पढ़ा गया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ये हो गया या वो हो गया। 1930 का जो वाक़या आपने बयान किया जी मोहम्मद अली का, पहली बात तो ये है कि वो जो मोहम्मद अली था वो एक नया अहमदी था। ठीक है, जो ये लाजमी सी बात होती है कि एक नए अहमदी को मसलक पूरी तौर पे उसको पता नहीं होता, लेकिन जब वो ये हरकत कर बैठा और वो जेल में चला गया, उसके बाद जब उसको बताया गया कि ये जमात अहमदिया का मौक़िफ़ नहीं है जो तुमने इख्तियार किया है, तो उसने बाकायदा उस पर माफ़ी मांगी। ठीक है, उसके बाद उसको माफ किया गया, उसने अपनी सजा पूरी की, जैसे वो फांसी पे चढ़ा उसके बाद उसका जनाजा पढ़ा गया। तो प्लीज बराए मेहरबानी बात को देखें। आप मसरूर साहब, आपने गलत हवाला पेश किया है। मैंने जो हवाला पेश किया था उस पर आपने बात नहीं की। मैंने कहा था कि 1930 में खलीफा ने खुतबा देते हुए कहा कि अपने दीनी और रूहानी पेशवा की मामूली हद तक भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस किस्म की शरारतों का नतीजा लड़ाई झगड़ा, हत्ता के कत्ल खून रेजी भी मामूली बात है। हत्ता अगर इस सिलसिले में किसी को फांसी भी दी जाए और वो बुज़दिली दिखाए तो हम हरगिज़ उसे मुंह नहीं लगाएंगे, बल्कि मैं तो उसका जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा। मैंने मोहम्मद अली की कोई बात नहीं की जो आप पेश कर रहे हैं। तो जो बात उसी की कर रहे हैं आप, मोहम्मद अली की कर रहे हैं, वरना किसकी बात? मैं खलीफे की बात कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि इस पर कत्लो खून रेजी होगी, कत्लो गारत होगी, फांसी भी हम चढ़ेंगे। और हम नहीं चढ़ेंगे, ये कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि हम चढ़ेंगे। मसलन बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसको बता दिया गया मोहम्मद अली को, मैं फिर कहता हूँ मैंने मोहम्मद अली का नाम भी नहीं लिया। कब कह रहा हूँ आपने मोहम्मद अली का नाम लिया है? मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। तो फिर आप क्यों मोहम्मद अली को लाते हैं? मेहरबानी, शुक्रिया मसरूर साहब आपका। जो बात मैंने की है वो बात मेरे साथ करें, आप फिर कहीं के कहीं ले जाते हैं। मैं ये फिर पढ़ रहा हूँ, अल फजल 11 अप्रैल 1930 को मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब का बयान छपा। अपने दीनी और रूहानी पेशवा की मामूली हद तक भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस किस्म की शरारतों का नतीजा लड़ाई झगड़ा, हत्या के कत्लो खून रेजी भी मामूली बात है। अगर इस सिलसिले में किसी को फांसी भी दी जाए और वो बुज़दिली दिखाए तो हम हरगिज़ उसे मुंह नहीं लगाएंगे, बल्कि मैं तो उसका जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा। ये नहीं कि जो कत्ल करेगा उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा, कहते हैं जो नहीं करेगा उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। आगे कहते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में जान और बदन में तवां है और दुनिया में एक अहमदी भी जिंदा है, इस नियत को लेकर खड़े होने वाले को पहले हमारी लाशों पे गुजरना होगा और हमारे खून में तैरना होगा। ये
वो बयान है जो मैंने पढ़ा था, जिस पर मसरूर साहब तबसरा कर रहे थे, लेकिन बात को वो किसी और तरफ ले जा रहे थे। उसके बाद मसरूर साहब, आपने अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े। एक तो मैं आपको ये याद दिलाऊं कि यूट्यूब पर आपने बड़े एहतमाम के साथ ऐसे क्लिप्स लगाए हैं कि अल्लामा इकबाल आपके थे। अगर आपका वो दावा ठीक है, अगरचे वो गलत है, लेकिन आपके लिए वो यकीनन दलील होगा, मेरे लिए वो कोई दलील नहीं है। अल्लामा इकबाल आशिक रसूल, उम्मत मुसलमा के बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े मुफक्किर, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ी खूबियों से नवाजा था। लेकिन आपने वहाँ यूट्यूब पर ये क्लिप लगाए हैं कि अल्लामा इकबाल आपके साथ बड़ी हमदर्दियाँ मिर्ज़ा साहब के साथ रखते थे और उनको मानते थे। उस पर आपने उनके बेटे जावेद इकबाल और दीगर कई को कोट किया है और उनको पेश किया है। तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो वो आप में से ही हुए, तो फिर आपको हवाला देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप कहते हैं नहीं वो हम में से हैं, वो मुसलमान हैं, और उनका हवाला आप मेरे लिए पेश कर रहे हैं, तो फिर वो यूट्यूब से वो क्लिप उतार दीजिए, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनमें से आपको एक बात वापस लेना होगी, फिर मेरे साथ बात करना। और दूसरी बात जो मैंने की कि ये बाकियात इकबाल और फ़लाँ अब्दुल्ला कुरैशी, और दूसरा मैं बारहा ये आपको बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने किसी अब्दुल्ला कुरैशी, किसी फ़लाने की बात नहीं की। मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबें पढ़ रहा हूँ, उनके हाथ से लिखी हुई तहरीरें पढ़ रहा हूँ। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? अल्लामा इकबाल की कुल्लियात मौजूद हैं, उनसे पढ़ें, और कोई उनकी तहरीर, उनकी किताब जो मुस्तनद है उससे बात करें। अब्दुल्ला कुरैशी कौन है मैं नहीं जानता, कोई और कौन है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर कोई ऐसी बात करूं कि फ़लाँ मौलवी हुसैन बटालवी ने मिर्ज़ा साहब के बारे में ये लिखा, फ़लाँ मौलवी ने ये लिखा, तो आप मुझे यही जवाब देना जो मैं आपको दे रहा हूं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और मैं पूरे एहतमाम के साथ ये कोशिश करता हूं कि मैं कभी कोई हवाला किसी गैर का पेश ना करूं कि फ़लाँ ने ये लिखा है मिर्ज़ा साहब के बारे में। मैं हर बात कादियानियों की किताबों से पेश करता हूं, जिनको वो कुरान के बराबर बराहीन अहमदिया और दीगर को समझते हैं, उनसे पेश करता हूं। और आप ले आते हैं अब्दुल्ला कुरैशी को। फिर दूसरी बात ये कि आपके नज़दीक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तो तमाम अंबिया से भी अफजल हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, हज़रत इमाम हुसैन से और बड़े बड़े लोगों से अफजल हैं। तो जो बात अभी आपने हवाला अल्लामा इकबाल का पेश किया है, इसका मतलब ये है कि उनको आप अल्लामा इकबाल के स्टेटस पर तो ले आए हैं ना जी। अल्लामा इकबाल और उनको आप बराबर मानते हैं, और अल्लामा इकबाल मेरे नज़दीक बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो एक इंसान है, वो नबी नहीं, वो मासूम नहीं, उनसे गलती हो सकती है। लेकिन आपने जो हवाला पेश किया, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप कुल्लियात इकबाल से अल्लामा इकबाल का कलाम पेश करें, बाकियात इकबाल अब्दुल्ला कुरैशी से नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल से। और यही बात मैंने शुरू में की थी कि फतावा रिजविया की जहां अगर इमाम अहले सुन्नत का हवाला पेश करना हो तो उनकी किताबों से पेश करें, जो मुसल्लमा हैं, जो यकीनी हैं। इधर उधर से बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं जर्मनी से अब्दुल मोमिन बोल रहा हूँ। जी अब्दुल मोमिन साहब। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग आपके नजदीक जी काबिल एहतराम है, उनकी तहरीरें संत की हैसियत रखती हैं, और जिनकी किताबों को निसाब में शामिल कर लिया गया और दुनिया की लाइब्रेरियों में पढ़ा जाता है, जी, उन उलमा की बात जब हम करते हैं तो आप कह देते हैं नहीं जी वो कोई नबी है, वो गलती कर सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो फरमाते हैं कि मिर्जा साहब का जो मैंने लिटरेचर पढ़ा वो क़यामत तक मुसलमानों के लिए मिशन ले रहा है। और दूसरी बात, यूट्यूब की आपने बात की, मैं यूट्यूब की बात कर देता हूँ। यूट्यूब पे ऊपर
कौमी असम्बली में जो बातें हुई हैं, जो आप कर रही हैं, कौमी असम्बली में तो डिस्कशन खत्म हो चुकी थी। हर फिरका कह रहा है कि शिया फिरका कह रहा है कि जनाब साहब अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को जमात अहमदिया के उलमा ने मुंह तोड़ जवाब दिए, उनको पानी पानी पिला के मारा। तो आप पहले खुद तो एक बात तय कर लें, क्या आप ये स्क्रीन पर कह सकते हैं कि अहमद रजा खान हजरत जो बरेलवी हैं, उन्होंने जो फतवे दूसरे फिरकों को काफिर कहा हुआ है, आप कह सकते हैं कि मैं उन फतवों को रद्द करता हूँ? आप स्क्रीन पे कह दें, अभी कहें ना उन फतवों को क्या करता हूँ। दूसरे को काफिर समझते हैं तो इसकी ये समरी बनी कि हम एक दूसरे को काफिर समझते हुए जमात अहमदिया को काफिर करार दें। अब मुझे असली बात बताएं कि एक दूसरे को काफिर करार देने वाले कैसे किसी को काफिर कर सकते हैं? ये वो जो लाहौरी ग्रुप है आपके बारे में वो क्या कहते हैं और आप उनके बारे में क्या कहते हैं? ग्रुप को छोड़ो, मेरी बात का जवाब देना। मैं यही आपको स्क्रीन पे खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए कहें, क्या कहूँ? ये कहें कि जो हजरत बरेलवी साहब ने फतवा दूसरे फिरकों के बारे में दिया है कुफर का, मैं उनको रद्द करता हूँ। आप कहें क्यों मैं रद्द करूं? आप अगर सच्चे इंसान है तो कहें खुदा को हाजिर नाजिर जान के। अच्छा अब्दुल मोमिन साहब, आपका शुक्रिया, आपने जर्मनी से फ़ोन किया, आपने यूट्यूब की बात की, मुझे आपकी कोई समझ नहीं आई। शिया ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमत के फतावा की, तो मेरा उन पर पूरा ईमान है, अकीदा है। उन्होंने किसी भी फ़िरका को इस तरह कुल्लियतन नहीं, बल्कि उनके चंद अफराद थे जिनके बारे में फतावा दिए, उनके नाम लिए और फिर ये कहा कि जो उनको ठीक समझता है और उनके अकायद रखता है उसके बारे में ये हुक्म है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन फतावा से आपकी सदाकत कोई साबित हो जाती है, आपसे इसको कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका मसला अलग है। आपका मसला ये है कि आपने ख़त्म नबूवत का इनकार किया, इस वजह से आप पर ये फतवा लगा। और जिन पर इमाम अहले सुन्नत ने दीगर फतावे लाए हैं उनकी अपनी वजूहात हैं। किसी ने नबी की गुस्ताखी की, किसी ने नबी के बारे में कोई गलत अकीदा घड़ा, उन अकायद की वजह से वो सारी बातें हुई हैं। इसी तरह कुछ वो तबकात हैं जिन्होंने गैर अम्बिया को मासूम माना, जिस तरह तुम मिर्ज़ा को मासूम मानते हो, हत्ता कि बाज़ हस्तियों को खुदा के बराबर ठहरा दिया, अम्बिया से अफजल ठहरा दिया। तो इस तरह के अकायद रखने वाले जो लोग हैं वो किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी गिरोह से ताल्लुक़ रखते हों, उनके हवाले से इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के जो फतावा हैं उन पर हम कारबंद हैं, उनको हम मानते हैं। आपको किसने कहा कि मैं उनका इनकार करूं और क्यों इनकार करूं, उसकी कोई वजह मुझे बताएं। तो आप अपने बारे में जवाब दें। जो सवालात मैंने अभी उठाए हैं, बात कर रहा था यूट्यूब की और अल्लामा इकबाल की, मसरूर साहब ने अल्लामा इकबाल को पेश किया। तो अभी ये भी कहा गया कि आपके जो मुस्तनद उलमा हैं जिनकी किताबें मदारस में पढ़ाई जाती हैं, और फिर नाम ले लिया अब्दुल कादिर आज़ाद का, तो वो उस फहरिस्त में कहाँ आते हैं कि जो मुस्तनद उलमा जिनकी किताबें मदारस में पढ़ाई जाती हैं। तो अभी मैंने बात की है अल मुहज्जतुल मुअतमिना फ़ी आयतिल मुमताखिना के रिसाला की, तो वो उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ लिखा गया था जिन्होंने तर्के मवालात को तर्के मामलत के साथ गडमड कर दिया था, जिन्होंने हिंदुस्तान को दारुल हरब करार दे के मुसलमानों को उकसाया था कि वो अपनी जायदादें छोड़कर इस मुल्क से हिजरत कर जाएं और तबाही और बर्बादी के रास्ते पे उनको डाल दिया था। इसी तरह उन लोगों ने हुनूद के साथ, हिंदुओं के साथ गठ जोड़ करके मुसलमानों को उनके ताबे कर दिया और मुशरिकों को अपने मिंबरों पर बैठाया। उनके ख़िलाफ़ इमाम अहले सुन्नत ने ये रिसाला लिखा था, लेकिन आपने उसको गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की। बहरहाल फतावा रिजविया में जो फतावा इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा के हैं या दीगर जो उनकी किताबें हैं उनके हम ज़िम्मेदार हैं और उनसे इनकार की कोई वजह या किसी सूरत में आप ऐसा न सोचिएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब मेरे 2 या 3 क्वेश्चंस हैं। जी बताएं। छोटे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आप उनका अच्छी तरह से जवाब दे देंगे। जी। एक तो अभी आपने वो कहा था कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बंदों का नहीं। तो अब मैंने हदीस पढ़ी ये थी। आपने गलत कहा बहन, मैंने नहीं कहा कि, किसने कहा कि बंदों का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? आपसे ये तस्दीक करना चाहिए कि आपने कहा था कि आपने फिर उसमें ये अभी कहा है कि अंग्रेजों का अल्लाह ताला मैंने अंग्रेजों का भी नहीं कहा, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। सामीन और नाजरीन सुन रहे हैं, मैंने कहीं ये लफ्ज नहीं कहे। मैंने ये कहा है कि उनका शुक्र अदा करना चाहिए, बंदों का भी, जो भी एहसान करे। लेकिन मैंने कहा ये नहीं कहना चाहिए कि उनका शुक्र और अल्लाह का शुक्र बराबर है। मेरे ईमान के 2 हिस्से हैं, एक अल्लाह की इताअत और एक अंग्रेज गवर्नमेंट की इताअत। ये मैंने ये कहा है, आप गलत रंग दे रही हैं इसको। ठीक है जी। और मेरे दूसरे 2 छोटे क्वेश्चन है, वो भी प्लीज मुझे। अच्छा, इस हवाले से आप मुतमईन हो गई हैं? मैंने कहीं ऐसा लफ्ज नहीं कहा। मैं आपको भी बताती हूँ ना मैं मुतमईन किस में हुई हूँ। अच्छा। ये हदीस मैंने एक पढ़ी थी, ये सॉरी आयत है खातम नबीयीन की जो आई है 5 हिजरी में नाज़िल हुई थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम 9 हिजरी में पैदा हुए थे और उसके बाद फौत हुए हैं। मुझे कंफर्म करना आपसे। तो जब वो फौत हुए थे, जबकि खातमुल अंबिया की आयत जो है ना 5 हिजरी में नाज़िल हुई थी, 9 हिजरी में उनके बेटे पैदा हुए थे, उसके बाद फौत हुए हैं। तो फिर इब्ने माजा की हदीस मैंने पढ़ी कि अगर इब्राहिम जिंदा रहता तो दूर से होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता नहीं था वो खातमुल अंबिया है? फिर वो ये क्यों कह रहे हैं? जी पता था, बिल्कुल पता था। जी आगे बात करें। तो उनको ये कहना चाहिए था कि अगर इब्राहिम जिंदा होता तब भी ये नबी ना होता। अच्छा आगे बात करें आप। एक और हदीस मैंने पढ़ी थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, कूलू इन्ना खातमुल अंबिया हवाला ताकूलू ला नबी बादा। आप हदीस के गलत अल्फाज पढ़ रही हैं। चले आप सही कर ले, मैं अरबी की इतनी एक्सपर्ट नहीं, मैं आपको उर्दू बता देती हूं। मैं यही कर, एक्सपर्ट नहीं है तो फिर आपको क्या जरूरत किसी एक्सपर्ट को भेजें? एक्सेप्ट कर रही चीज को, आप वो सुन लेना जी। कि मैं आपको उर्दू पढ़ देती हूँ। क्या लोगों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया जरूर कहो। अच्छा। ला नबी बाद है, लेकिन ये नहीं कहो क्या आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये चलो ठीक है आपको समझ आ गई। लेकिन मैं इस चीज का तफसील चाहती हूँ कि 5 हिजरी में जब, चलो अगली बात करें, ये हो गई, मैं समझ गया, अगली बात करें, फौत हुए, अगली बात करें। हमने ये कहा कि अगर ये जिंदा होता यकीनन सच्चा नबी होता। दूसरा सल्लम को ये पता होना चाहिए था कि मेरे ऊपर तो नबूवत खत्म हो चुकी है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अच्छा अगली बात करें ना, वो तफसील दे दें। जज़ाकुमुल्लाह सालिम। जी शुक्रिया, बहन ने फ़ोन किया। एक तो गलत उन्होंने इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैंने ये कहा है कि बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो वो मुझे हदीस सुना रही थी, तो मुझे वो हदीस मुबारक बिल्कुल याद है। मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। लेकिन वो अपना माना पहनाना चाहते हैं, अपने मिर्ज़ा साहब को बरी कराना चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि मखलूक में से कोई भी एहसान करे उसका शुक्रिया अदा करें। और यहाँ हम रोडों पर चलते हुए कोई रास्ता दे दे, वो गोरा हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको थैंक यू कहते हैं, हाथ लहरा कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये अखलाक हसना की एक किस्म है और इस्लाम इस पर बड़ी ताकीद भी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था। लेकिन मैंने जो बातें की हैं कि मिर्ज़ा साहब का ये कहना कि मेरे ईमान के 2 हिस्से हैं, एक अल्लाह ताला की इताअत और दूसरा अंग्रेज़ गवर्नमेंट की इताअत। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। ये तो आप कह सकते हैं कि जहाँ आप इस मुल्क में आप रहते हैं तो यहाँ के कानून की पाबंदी करें, उसको फॉलो करें, लेकिन किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ये कहे कि जो इस गवर्नमेंट के कवानीन की पाबंदी करेगा वो फरिश्ता बन जाएगा, फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम पाएगा।
या ये कहना कि जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म वाजिबुल इताअत है, इसी तरह अंग्रेज़ गवर्नमेंट का हुक्म भी या किसी भी गवर्नमेंट का हुक्म वाजिबुल इताअत है, ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। इन पर तो आप बात नहीं करते, इनकी आप वजाहत नहीं करते, लेकिन आप बात को और तरफ ले जाते हैं। जब आपको पता है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है तो क्यों नहीं मान लेते कि हमारा स्टैंड गलत है और आप उसकी इस्लाह क्यों नहीं कर लेते। तो आपने पहला ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कोई नहीं कहा। मैंने फिर वजाहत कर दी कि मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ज़रूर मखलूक का शुक्रिया अदा करें, लेकिन उसको खुदा समझ लेना, उसकी इताअत को खुदा की इताअत के बराबर समझना और उसके शुक्रिया को खुदा का शुक्रिया करार देना और खुदा के शुक्रिया को उसका शुक्रिया करार देना और ये कहना कि ये गवर्नमेंट खुदा की तरफ से एक नेमत है, ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। चे जाए कि दावा नबूवत का हो, महदवियत का हो। उसके बाद आपने कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि क़ूलू ख़ातमन नबिय्यीन वला तक़ूलू ला नबिय्य बादहू, कि ये कहो कि वो आखिरी नबी हैं, ये ना कहो कि उनके बाद कोई नबी नहीं है। पहली तो बात यह है कि ये कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है, इसकी सनद भी कमज़ोर है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुस्तनद जो हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ला नबी अबादी, वो आपको नहीं आती, वो इससे छोटी है, आसान है, उसे याद करें। मैं दोहराता हूँ, मुस्तनद हदीस मुबारका अना खातमुन नबिय्यीन वला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी कहे कि कहो ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कौल पेश करें तो जब मुकाबला होगा तो यकीनन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कौल रद्द कर दिया जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कौल नहीं है, ये कमज़ोर रिवायत, जैसे बहुत सारी रिवायात आ गई हैं, कोई कमज़ोर रिवायत है, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के ख़िलाफ़ कभी नहीं बात कर सकती। अल्लाह का नबी कहे ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहें कि तुम ये ना कहो कि उनके बाद कोई नबी नहीं। कुछ थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करें, क्या ऐसा हो सकता है? ये तो मुमकिन है कि मिर्ज़ा साहब कुछ कहें और उनके खलीफे बाद में कुछ और कहें, मिर्ज़ा खुदा बख्श मिर्ज़ाई कुछ और लिखे और मलिक अब्दुर्रहमान पॉकेट बुक वाला कुछ और लिखे, लेकिन सहाबा किराम से, उम्महातुल मोमिनीन से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा को कहें कि ए अली, तेरा मेरे साथ वही ताल्लुक़ है, वही रिश्ता है जो हज़रत हारून का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, लेकिन सुनो ला नबूवत बादी, मेरे बाद नबूवत नहीं है, नबूवत ख़त्म हो गई है। तुम उसी तरह मेरे भाई हो, जिस तरह हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, या जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में अपने भाई हारून को अपना नायब बना के गए थे, उसी तरह तुम भी मेरे नायब हो, लेकिन सुनो मेरे बाद नबूवत नहीं है। तो ये अहादीस ज़हन में रखें, इनको समझने की कोशिश करें। अगर आप समझना चाहें तो यकीनन बात आपको समझ आ जाएगी। सामीन व नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले सैटरडे इसी वक्त पर इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी और फिर मज़ीद बातें होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।